ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग महाराज जी की पुस्तक यादगार पल से, जो महाराज जी के शिष्य जो हर समय घोर जंगलों में साथ में रहे, उनका नाम हर प्रेमी ने सुन रखा होगा, भक्त बनारसी दास जी। ये 35 विषय सूची में नंबर है और इसका चौथा एक प्रसंग है और प्रसंग का नाम है बुत परस्ती का निर्णय। एक बार फिर श्रवण करें, बुत परस्ती का निर्णय। देखिए, ये प्रसंग को श्रवण करेंगे तो एक नया इसमें कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा। तो इसको दास की प्रार्थना है कि इसको मन से लगन से श्रवण करें, इसमें भी प्रभु की विशेष कृपा होती है। अगस्त 1950 में एक दिन प्रातःकाल जब आप बाहर से वापस स्थान पर आ रहे थे, तो शालीमार बाग के बीच से होकर आते हुए रास्ते में पश्चिम की ओर इशारा यानी संकेत करके दास ने फरमाया, उस पार डाल के किनारे हजरत बल की जगह है, बहुत सुंदर स्थान है। इस जगह हजरत मोहम्मद साहब के 2-4 बाल रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ जो है हजरत मोहम्मद साहब के 2-4 बाल रखे हुए थे, उसके बारे में बात हो रही है। तो दास कहते हैं कि महाराज जी, इन मुसलमानों में तो बुत परस्ती करना मना है, तो बालों को रखकर क्या करते हैं। देखिए, ये भक्त बनारसी दास जी ने एक महाराज जी से तुरंत प्रश्न कर दिया कि ये मुसलमान जो हैं वो बुत परस्ती करना मना है इनके यहाँ, तो ये बाल को रखकर क्या करते हैं। तो देखिए, एक सत्पुरुष का निर्णय। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रेमी, जो बीमारियां, तोहमात, परस्ती, अंधविश्वास वगैरह हिंदुओं में है, उसका दूसरा रूप इन्होंने अख्तियार यानी धारण कर लिया है। जो ब्राह्मण हिंदू मुसलमान हो गए हैं, उन्होंने वहाँ भी जाकर दूसरे रूप में धंधा शुरू कर दिया है। हिंदू समाधियाँ पर प्रदक्षिणा करते हैं, ये कब्रों पर जाकर दुआएं करते हैं, दिए जलाते हैं, हिंदू मड़ी मसानों को पूजते हैं, फ़र्क क्या है। तो नानक जी क्या कह रहे हैं इसमें, हिंदू अन्ना तुर्कु काणा। एक बार फिर सुने, ये कबीरदास उनका नानक जी का वचन है ये, हिंदू अन्ना तुर्कु काणा। सार बात को कोई आरिफ यानी सिद्ध पुरुष ही जानते हैं। मोहम्मद की तालीम खुदा परस्ती यानी केवल एक ईश्वर की याद और खलकत यानी जीवों की खिदमत यानी सेवा बतलाती है। आप पूरा ही आरिफ हुआ है। मशरक से मगरब, पूरब से पश्चिम तक जिधर चले जाओ, एक ही असूल उठने बैठने का पाओगे। बाद में कई तरह के तरीके स्वार्थी लोगों ने राय यानी प्रचलित कर लिए हैं। तालीम हमेशा सिदक यानी शौक दिल लोगों से फैलती है। विश्वास यकीन वाले लोगों के नक्शे कदम पर चलने से दूसरे लोग सबक हासिल करते हैं। समय समय पर कोई ना कोई महापुरुष धरती पर आते रहते हैं, नए रूप में कुदरती तालीम का आरंभ कर जाते हैं। खलकत यानी जनता फ़कीरों को नहीं बनाती, फ़कीर ही जनता को सुधार कर रास्ता बताते आए हैं। समता तो अभी नई तालीम के रूप में है। जब सोटा चलेगा
कत्लो गारत के बाद जब दुनिया ठंडी हो जाती है तब फ़कीरों को ढूंढते हैं, ग्रंथों को फरोलते हैं। महात्मा लोग क्या लिख गए हैं उस समय संतों के वचन चित्त को ठंडा करते हैं। तो अब क्या गाते हैं? धन्य बाबा नानक जिस जग तारिया। एक बार फिर सबर करें। धन्य बाबा नानक जिस जग तारिया। जब मौजूद थे तब कुराइयाँ करके पुकारते थे। खासकर कश्मीर की धरती ऐसी मोहनी रूप है, हजारों दफ़ा कुछ तो खून रक्तपात करवा चुकी है। जब तक दुनिया है दुनिया वाले अपने रंग पर चलते रहते हैं। फ़कीर यानी महात्मा अपना अपना काम करके चले जाते हैं। हमेशा उनके नाम लेवा उनका सिमरण करते हैं। डंडे मार राजाओं को कौन याद करता है। जिस जगह जाओ वहाँ देखभाल कर कुछ सबक पिछली तारीख से भी लेना चाहिए। तो देखिए एक बुत परस्ती पर अंत में एक ग्रंथ श्री संता विलास से महात्मा मंगत राम जी के 2-3 वचन दास प्रस्तुत करेगा बुत परस्ती के बारे में। वचन नंबर 3 ये मूर्ति पूजा के सिद्धांत से हैं। जब तक इंद्रियों के सुख की इच्छाएं मौजूद हैं तब तक बुत परस्त ही बना रहता है। जब तक अपनी देह के मद में गिरफ्तार है तब तक बुत परस्त ही है, यानी मूर्ति पूजक ही है। वचन नंबर 6 भक्ति मार्ग में बुत परस्ती यानी मूर्ति का पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। अगर बुत परस्ती हो रही है, मूर्ति पूजा हो रही है, तो जब तक किसी सत्पुरुष के गुण और कर्म का आदर्श उसके स्वरूप से नहीं लिया तो वो मूर्ति पूजा की भी भक्ति कुछ नहीं दे सकती। लास्ट वचन नंबर 7 आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वो सख्त जहालत है। एक बार फिर श्रवण करें महाराज जी की चेतना। आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वो सख्त जहालत है, यानी आगे ही जीव जड़ प्रकृति की कैद में है। बाकी उपासना भी अगर जड़ स्वरूप की करनी शुरू की तो सब पुरुषार्थ दुखदायी हो गया, यानी अंधकार दर अंधकार बढ़ता ही गया। आज जीव इस देह की कैद में है, एक पिंजरा के रूप में ये जीव इस संसार में निवास कर रहा है। साक्षात ईश्वर अंदर होते हुए भी वो उससे बहुत दूर है। देखिए एक पास में चीज़ होते हुए जो हर समय सुख शांति दे सकती है और हम उस सुख शांति की तलाश बाहर कर रहे हैं। अगर ये बाहर सुख शांति की तलाश को छोड़कर अगर हम इस प्रभु को अंदर ही इस ढूंढें तो निश्चित ही प्रभु की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।